प्रधानमंत्री जो बिना बड़े काफिलों के सड़कों पर चलता है, एक नेता जो पहले इंजीनियर था, रैपर था, सोशल मीडिया क्रिएटर था और आज पूरी दुनिया उसकी बात कर रही है। यह कहानी है नेपाल के बालेंद्र शाह की, जिन्हें उनके चाहने वाले प्यार से बालेन कहते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है द गली वैली अनप्लग्ड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जिसकी चर्चा सिर्फ नेपाल में नहीं बल्कि भारत, यूरोप और सोशल मीडिया की हर गली में हो रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बालेन कौन है, सवाल ये है कि आज की राजनीति में उनका अंदाज इतना अलग क्यों लगता है। तो चलिए अब इसको शुरू से समझते हैं। बालेंद्र शाह का जन्म एक आम नेपाली परिवार में हुआ, जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, कोई बड़ा खानदान नहीं। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और जहां एक तरफ वो इमारतें और पुल बनाने के बारे में सोच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके अंदर एक कलाकार भी जी रहा था। उन्होंने रैप म्यूजिक किया, अपने गानों में समाज की सच्चाई को आवाज दी। नेपाल के युवाओं ने उन्हें सुना और पहचाना। सोशल मीडिया पर भी उनकी एक अलग पहचान बनी। वो सिर्फ एक क्रिएटर नहीं थे, वो एक आवाज बन रहे थे। और फिर आया वो मोड़ जब उन्होंने तय किया कि बस बात करना काफी नहीं है, अब बदलाव लाना पड़ेगा। नेपाल में पिछले कुछ सालों में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। जनता थक चुकी थी उन्हीं पुराने चेहरों से, उन्हीं पुराने वादों से और उन्हीं पुराने तरीकों से। युवाओं ने कहा कि भैया अब बदलाव चाहिए। और जब नाम आया बालेंद्र शाह का, एक इंजीनियर, एक रैपर, एक आम इंसान, तो लोगों ने सोचा ये वो नेता हो सकता है जिसका हमें इंतजार था। लोगों का भरोसा उन पर था और उस भरोसे ने उन्हें नेपाल का प्रधानमंत्री बना दिया। ये सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं थी, ये एक पूरे सोच की जीत थी। अब बात करते हैं उस चीज की जो बालेन को बाकी नेताओं से सबसे अलग बनाती है। अपने सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा, बालेन बिना बड़े लाव लश्कर के चल रहे हैं, भीड़ के बीच में खड़े हैं, आम लोगों से बात कर रहे हैं और लोग कहते हैं देखो ये प्रधानमंत्री बिना सुरक्षा के चल रहा है। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझनी होगी कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से बिना सुरक्षा के नहीं रह सकता है। यह व्यवहारिक सच्चाई है। बालेन के साथ भी सुरक्षा रहती है, बस वो उसे बहुत साधारण रखते हैं, कम दिखावे वाला, बिना बड़े काफिले के। और इसी से एक बड़ा संदेश जाता है कि नेता जनता से ऊपर नहीं, नेता जनता के बीच होता है। दुनिया के ज्यादातर देशों में एक चीज आम है जो कि है वीआईपी कल्चर। बड़े काफिले, लाल बत्ती, बंद सड़कें, नेता और जनता के बीच एक अदृश्य दीवार। बालेन ने उस दीवार को तोड़ा है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि एक नेता भी उसी सड़क पर चल सकता है जहां आम इंसान चलता है। एक प्रधानमंत्री भी उसी भीड़ में खड़ा हो सकता है जहां आम नागरिक खड़ा होता है। और यही सोच उन्हें जेन-जी का नेता बनाती है, क्योंकि आज की पीढ़ी दिखावे में विश्वास नहीं करती, वो असलियत देखना चाहती है, वो पारदर्शिता चाहती है, वो नेता में इंसान देखना चाहती है और बालेन वही इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं कि क्या बालेंद्र शाह दुनिया के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं? तो इसका जवाब एकदम क्लियर नहीं। इतिहास में कुछ नेता अपनी सादगी के लिए जाने गए हैं। उन्होंने भी ऐसी ही चीजें रखी, उन्होंने भी जनता से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन फर्क है, आज का जमाना डिजिटल है। आज हर चीज इस सोशल मीडिया पर दिखती है, हर पल रिकॉर्ड होता है, हर कदम वायरल होता है। और इसी डिजिटल दुनिया में बालेन की सादगी, उनका अंदाज, उनका संदेश करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है। यह चीज उन्हें आज के दौर का अनोखा नेता बनाती है। लेकिन एक सवाल हमेशा रहता है कि क्या सिर्फ एक इमेज है या सच में बदलाव आ रहा है? और यह सवाल जरूरी है क्योंकि राजनीति में दिखावा और असलियत के बीच फर्क करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। लेकिन सच ये भी है कि जब एक नेता यह संदेश देने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे जैसा हूं, तुम्हारे लिए हूं,
तो कम से कम सोच की शुरुआत होती है। और कभी कभी एक अच्छी सोच की शुरुआत ही एक बड़े बदलाव की नींव बन जाती है। आज की राजनीति में जहां नेता और जनता के बीच दूरी बढ़ती जा रही है, बालेंद्र शाह उस दूरी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप उनसे सहमत हो या न हो, एक बात तो माननी पड़ेगी, उनका अंदाज अलग है, उनका संदेश साफ है और उनकी कोशिश ईमानदार लगती है। नेता और जनता के बीच दीवार नहीं, भरोसा होना चाहिए। यही है बालेन का संदेश, यही है उनकी पहचान। तो आपको क्या लगता है, क्या बालेन जैसा नेता सच में राजनीति बदल सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहें हमारे साथ।